तो क्या कह सकते हैं कि मूलानुपाती सूत्र कौन सा सूत्र होता है? तो वह सूत्र होता है जो उसके यौगिकों के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु व परमाणुओं की संख्या का पारस्परिक सरल पूर्णांक होता है। समझ में नहीं आ रहा? नहीं आया ना? ठीक है, एक बार दोहराता हूँ। एटम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एंड द सिंपलेस्ट होल नंबर, रेशियो बिटवीन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट्स कंपाउंड्स। हिंदी में एक बार दोहराता हूँ। हम कह रहे हैं हमारे पास में एक अणु है, क्लियर? क्या कह रहे हैं? एक अणु है। एक अणु में उपस्थित तत्व, एक अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं व परमाणुओं की संख्या, क्या कह रहा हूं मैं? एक अणु में उपस्थित तत्व के परमाणु व परमाणुओं की संख्या का सबसे सरल पूर्णांक को एम्पिरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग? एक अणु में उपस्थित तत्वों के, एक अणु में उपस्थित, लिख लो इसको, एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु व परमाणु की संख्याओं का, परमाणु व परमाणु की संख्याओं का पारस्परिक, एक अणु में उपस्थित परमाणु व परमाणुओं की संख्याओं का पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात। एटम ऑफ एलिमेंट्स, एटम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एंड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, एटम ऑफ एलिमेंट्स present and the simplest whole number ratio between atom in one molecule, atom in one molecule of the compounds। ठीक है, रेशियो बिटवीन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड्स। अब चलते हम लोग एम्पिरिकल फार्मूले की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब यहाँ पे होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को आप सबसे सिंपलेस्ट फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करें। क्या करें? सबसे सरल सूत्र के द्वारा उसको जब हम बताते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। क्या करें हम लोग? सबसे सिंपलेस्ट फार्मूले के द्वारा उसको हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना। अब सबसे सिंपलेस्ट फार्मूले के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर Hg2Cl2, क्या नाम है इसका? मर्क्यूरस क्लोराइड। यदि आपको कहा गया कि भैया इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखो, तो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला लिखना, मतलब HgCl, ये लिखना। हमने क्या कहा अभी कि क्या करना है? सबसे सरल पूर्णांक बताना, होल नंबर बताना, और क्या बताना है? सबसे सिंपलेस्ट बताना, सरल सा बताना। जैसे एक और लिखा है, आपको कहा गया कि भैया एसिडिक एसिड आपके पास है, या आपके पास में फॉर्मिक एसिड है, या फिर आपके पास में ग्लूकोज है। ठीक है, आपसे कहा जाए कि भैया इनके एम्पिरिकल फार्मूला लिखें आपको। राइट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और ग्लूकोज। तो आपको क्या करना है? इसको सिंपलेस्ट नंबर में लेके आना। तो सिंपलेस्ट नंबर में लेके आओगे तो CH2O, ये सबसे सिंपलेस्ट लिख दिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हैं? 3 और 1 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने? 2, कार्बन भी 2, तो हमने कार्बन को आधा किया, ऑक्सीजन को भी आधा किया और हाइड्रोजन को भी आधा कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आ रहा हूं मैं, इसका क्या होगा? HCOOH का करना क्या है देखो बताता हूं। कार्बन सिंगल है, ऐसा कैसे रहने? हाइड्रोजन 2 के आधा कर दिया, ठीक है ना, और ऑक्सीजन भी 2 का आधा कर दिया। अब आपसे कहा जाए कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला बताओ। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? ठीक है,
CH2O। यही होगा ना, या कुछ और होगा? यही होगा। अब आपसे एक और बात कही गई कि भैया हमारे पास तो वाटर मॉलिक्यूल है या मेथेन है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं, मूलानुपाती सूत्र। तो कैसे लिखेंगे भैया? इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं क्या? आगे नहीं होगा अभी। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र भी यही रहेगा। मतलब आप जिसको सिंपलेस्ट कर सकते हो, आ रहा समझ में, जिसको आप सरल से सरल में ले जा सकते हो, उसको क्या कहा जाएगा? उसका एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है ना? तो अभी हमने क्या कहा कि किसी भी सूत्र को क्या करना, एक अणु में उपस्थित तत्वों की संख्याओं को सबसे सरल पूर्णांक अंक के द्वारा व्यक्त करना। क्लियर ना? द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणु सूत्र को सबसे सरल सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र या फिर एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। नोट करना है तो करना। हाँ जी, आधा क्या? देखो सुनो, कार्बन कितने हैं? 6। ठीक है, आधा नहीं कर रहा हूं मैं, इसको मैं भाग देके बता रहा हूं। यदि इसको मैं ले जा रहा हूं 1 पर, इसको 1 मान लिया, इन 6 को भी 1 मान लिया, तो 12 को क्या मानूंगा? ठीक है ना? एक हम क्या कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन है इसमें, काल्पनिक बातें इमेजिनेशन करके निकालते हैं किसको? एम्पिरिकल फार्मूले। नोट डाउन करना तो कर लो, आगे बढ़ेंगे इससे। इसके बाद में कुछ आपको सवाल दूँ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फॉर्मिक एसिड का भी यही होना चाहिए ना, LCOH ना, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन फॉर्मिक एसिड। नोट करो, मैं देखता हूँ। हाइड्रोजन 3 और 4 हुए, आधा कर दिया। इसका वैसे कुछ बुकों में ये लिखा हुआ है CH2O, और कुछ बुक में देखा तो CHO लिखा हुआ। अब इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। चलो सवाल लिखो आप मेरे साथ। चलिए हिंदी में लिख लीजिए। एक यौगिक का प्रतिशत संगठन, एक यौगिक का प्रतिशत संगठन one compound percentage composition is, Na का लिखना 43.4%, Na का 43.4%, कार्बन 11.3% and oxygen is 45.3%. To calculate empirical formula of compounds, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। आपने न्यूमेरिकल पहले सॉल्व किए होंगे। ये क्या, पहले बात कर रहा हूं मैं एलिमेंट्स की, तत्व की। मेरे पास में मैं पहले कॉलम बनाया था, यहाँ आ रहा है परसेंटेज कंपोजिशन, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में प्रतिशत संगठन, ठीक है। फिर एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा नंबर्स ऑफ मोल, मोल की संख्या, ठीक है। यहाँ पर मोलर रेशो, हिंदी में लिख दो अभी मैं, परमाणु अनुपात, और लास्ट में आ जाएगा सरल पूर्णांक, सिंपलेस्ट नंबर, सरल पूर्णांक।
तत्व, प्रतिशत संगठन यानी परसेंटेज कंपोजिशन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशतता। यहाँ पर एटॉमिक मास यानी ग्राम परमाणु द्रव्यमान, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मोलों की संख्या। चलो बात करते हैं एलिमेंट की। कितने एलिमेंट है पूरे फार्मूले में? 3 है ना। कौन कौन से? Na, C और O। ठीक है। अब परसेंटेज कंपोजिशन जो न्यूमेरिकल में दिया वो लिख लो आप लोग। क्या क्या दिया? Na का 43.4%, कार्बन का 11.3%, ऑक्सीजन का 48.3%, 45.3%। अब इनके एटॉमिक मासेस आपको पता है। Na का कितना होता है? 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब आपको लिखना मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास। ठीक है ना। प्रतिशत संगठित बटा परमाणु द्रव्यमान। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 43.4 उसके अपॉन में 23। अगले का 11.3/12 और अगले का 45.3/16। पहले का आंसर सॉल्व करना आप लोग 1.88 आएगा। दूसरे का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी तो 0.94 आएगा, और तीसरों को सॉल्व करोगे तो 2.83 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम मोलर रेशो की तरफ, परमाणु अनुपात की तरफ या मोलर अनुपात की तरफ है। परमाणु अनुपात या मोलर अनुपात में क्या करेंगे? इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है उसको हम पकड़ लेंगे 0.94, और उसके साथ में सबका डिवाइड कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हमारे पास में आया 1.88, इसके साथ डिवाइड होगा 0.94 का। क्लियर है। अब यहाँ पर तो 0.94 है तो इसका डिवाइड भी 0.94 से ही होगा, और यहाँ पर 2.83 है तो इसका डिवाइड 0.94 से होगा। मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम क्या ले जाएंगे? भाग में ले जाएंगे। ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे कहने का मतलब। अब जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है वो नोट डाउन कर लो आप, जो आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 2, 1, 3। मतलब हमारे पास में जो सरल पूर्णांक निकल कर आया वो क्या है? 2, 1, 3। ठीक है। मतलब नंबर ऑफ सोडियम हमारे पास कितने होना चाहिए? 2। ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन 3। मतलब अब ये जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया ये किस फार्मूले का है? तो देखो इसको हम सेट करते हैं। हमने कहा कि भैया हमारे पास में Na है, तो Na कितना भैया? 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक। कार्बन हमारे पास में क्या है? तो कार्बन हमने सिंगल रहने दिया। ऑक्सीजन कितने हमारे पास में? तो ऑक्सीजन हमने 3 लिख दिए। क्या बनकर आ गया? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है ना। सोडियम कार्बोनेट बन के आ गया। मतलब ये कहें कि हमारे पास में A, C और O का जो रेशो है वो क्या था? 2:1:3। ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर दिया? इसका अणुसूत्र की बात करें यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला या इसका एम्पिरिकल फार्मूला, दोनों सेम ही है सोडियम कार्बोनेट, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। है सरल? ये कठिन लगा? अगला आप लोग कर सकते हो क्या? चलो एक और मैं नोट डाउन कर रहा हूं, लिखिए। एक यौगिक में हाँ जी बोलिए। कल आप लोग आओगे तो पीला कार्ड लेके आना सब लोग साइंस वाले।
कुछ स्टूडेंट मैंने देखा है यहाँ पे अदर क्लास के भी। ठीक है, हम क्या करें, कार्बनिक यौगिक में आयरन 20.15%, सल्फर 11.51%, ऑक्सीजन 23.02%, ऑक्सीजन 23.02% एंड और क्रिस्टलन वाटर, क्रिस्टलन जल 45.32%, वाटर 45.32%. टू कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र पता करें, करो सोल्व बाबू। तरीका मैंने आपको एक बार बता दिया, ठीक है। सॉल्व करते चले, मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ, क्या समस्या आएगी ना। हमारे सिलेबस में उसने स्पष्ट लाइन लिख रखी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिखा उसने, सवाल के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको सवाल तो करना ही पड़ेगा। एलिमेंट है FeSO तो H2 ऐसा कैसे आता है? सल्फर का 98 नहीं होगा, ऑक्सीजन सल्फर 32 होगा। Fe का हाँ यहाँ लिख देता हूँ, मास 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और वाटर का कितना होता है 18। परसेंटेज कंपोजिशन है 20.15, 11.51, 23.02 और 45.32। मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? डिवाइड कर दीजिए, किससे? परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो 20.15 बाय 56 0.359, फिर 11.51 डिवाइड होगा 32 से, इसका भी 0.359। अगला 23.02 डिवाइड होगा 16 से, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 1.44। इसके बाद आप लोग करना बस। और वाटर 45.32 डिवाइड होगा 18 से, 18 से 2.518। इसके बाद में पता करना अपने को मोलर रेशो, परमाणु अनुपात। परमाणु अनुपात पता करने का सबसे सरल तरीका क्या बताया था कि जो सबसे लोएस्ट नंबर है, सबसे छोटा अंक है, उसका भाग दे दीजिए सबके साथ उठाकर, डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे लोएस्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है 0.359, उससे डिवाइड कर दो। तो क्या करोगे? 0.359 डिवाइडेड बाय 0.359, यहाँ पर भी 0.359 डिवाइडेड बाय 0.359। इसका आंसर तो एक एक दिख रहा है। आगे चलें, 1.44 डिवाइडेड बाय 0.359 और 2.518 डिवाइडेड बाय 0.359। आंसर कितना आ रहा? 1147। सिंपल रेशियो हो गया हमारा 1147। क्या बन रहा फार्मूला?
Fe एक है, सल्फर भी एक है, ऑक्सीजन 4 है और वाटर हमारे पास में 7 है। अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट करो। बिल्कुल, FeSO4 .7H2। क्लियर है? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो भी तरीका यही है वैसे तो। ठीक है ना? एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम चाहें तो उसको छोटी सी लाइन में ख़त्म कर सकते हैं और उसको पढ़ लेंगे टॉपिक। तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।